नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा कमला दास जी। हम कर रहे हैं सीरीज़ इंडियन वीमेन इंग्लिश राइटर की और उसमें से हम सरोजिनी नायडू और अरुंधति राय जी की लाइफ को डिस्कस कर चुके हैं। उनके नोटेबल वर्क हम अच्छे से कर चुके हैं और आज हमारी थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी इंग्लिश राइटर रहेंगी कमला दास जी, उनकी लाइफ को डिस्कस करते हैं, उनके इम्पोर्टेंट वर्क देखते हैं और उनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आइए शुरू करते हैं। कमला दास जी, जन्म 31 मार्च 1934 पुंडायुरकुलम में इनका जन्म होता है। डाइड 31 मई 2009 पुणे में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु से जुड़ा हुआ कुछ बात मैं आपको बताना चाहूँगी। कमला दास जी ने क्या किया था, लास्ट में आकर इन्होंने मुस्लिम जो धर्म है उसको अपना लिया था और ये कहती थी कि मुझे दाह संस्कार की हिंदू प्रक्रिया पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरा शरीर जलाया जाए और मुझे इस्लामिक जीवन शैली उन्हें उनसे लगाव हो गया था और वो इसलिए चाहती थी कि इस्लामिक परंपरा के अनुसार उनका जो शरीर है उसको क्या है दफनाया जाए और ऐसा ही हुआ। उसके शरीर को, कमला दास जी के शरीर को क्या है जलाने की बजाय मुस्लिम प्रक्रिया के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया था। स्पाउस के माधवदास ये बैंक में मैनेजर थे और पेरेंट्स बालमणि अम्मा वी एम नायर, दोनों इनके माता पिता काफ़ी एजुकेटेड रहे हैं। माता जी सी वॉज ऑल्सो अ पोइट और काफ़ी कुछ जो कमला दास जी ने अपने माता जी से सीखा है और काफ़ी इन्फ्लुएंस उनकी कविताओं पर देखने को मिलता है। पेन नेम माधवी कुट्टी, इंपॉर्टेंट अगेन, माधवी कुट्टी का पेन नेम है और काफ़ी सारे इन्होंने अपने नॉवेल्स प्ले किया है माधवी कुट्टी के नाम से लिखे हैं, पब्लिश किए हैं और एग्ज़ाम में एग्जामिनर मोस्टली पूछ लेता है कि उनका पेन नेम क्या है और पेन नेम से कौन कौन से इन्होंने अपने वर्क पब्लिश किए हैं। चिल्ड्रन माधवदास, नालापत, चिन्नन दास, जय सूर्या दास, इनके 3 बच्चे हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और मैं फिर अगेन बताना चाहूँगी, इन्होंने 2 मुस्लिम बच्चों को भी अडोप्ट किया था, आगे हम डिस्कस करेंगे। और वो कहती थी कि जो मुस्लिम बच्चे इन्होंने अडोप्ट किए हैं वो क्या है इस्लाम की तरफ इनको क्या है लेके जा रहे हैं। ऑक्यूपेशन पोइट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर ये रही हैं। थोड़ी सी लाइफ और डिस्कस करते हैं इनकी। इनका जन्म 31 मार्च 1934 केरल के चिन्नूर जिले के पुन्नायुरकुलम में हुआ और 15 साल महज इनकी शादी हो गई थी बैंक ऑफिसर से और 15 साल की उम्र से ही एक कविता लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। उनकी माँ बालमणि अम्मा बहुत अच्छी कवित्री थी और उन्हें क्या है लेखन का जो प्रभाव है अपनी माता जी से काफ़ी कुछ सीखा है और उनकी कविताओं पर भी देखने को मिलता है। वो एक हाउसवाइफ की तरह क्या है जब भी अपनी कविताएं या लिखने की सोचती थी तो पूरे परिवार का क्या है सोने का इंतज़ार किया करती थी। पूरा परिवार सो जाए तब वो अपनी कविता लिखती थी या अर्ली मॉर्निंग में वो अपनी कविताएं मोस्टली लिखा करती थी, जिससे क्या था उनके शरीर पर क्या है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वो काफ़ी बीमार वो रहने लगी थी। उनकी माता जी काफ़ी एजुकेटेड लेडी थी और पिताजी भी क्या थे एक पढ़े लिखे व्यक्ति रहे हैं। आइए उनके लाइफ से जुड़े हुए और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। कमला दास द फेयरलेस पोएट हु नेवर शील्ड अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ। कमला दास एक ऐसी लेखिका रही हैं जो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में कभी नहीं घबराई है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, वीमेन से हो या सोशल हो, कोई भी मुद्दा हो, वो उन्होंने अपनी आवाज़ या जो भी उन्होंने अपने व्यू एक्सप्रेस करे हैं बेझिझक और वेरी बोल्ड तरीके से उन्होंने अपने विचारों को पेश किया है। कमला दास लाइफ एंड वर्क हैड अ बोल्डनेस एंड शेप शिफ्टिंग क्वालिटी वेदर इट वाज द मैनी जर्न शी रोट इन ओन और द वेरियस लैंग्वेजेस। उन्होंने काफ़ी लैंग्वेजेस का यूज़ किया है इन विच शी एक्सप्रेस्ड हर सेल्फ और अपने आप को एक्सप्रेस उन्होंने किया है। वो कहती काफ़ी बोल्ड रही हैं वो अपने विचारों को प्रस्तुत करने में। कमला दास वाज ए मलयाली एंड इंग्लिश राइटर हो रही है, क्या रही है इंपॉर्टेंट अगेन, मलयाली और इंग्लिश राइटर हु रोट विद अनसेटलिंग ऑनेस्टी एंड लव सेक्सुअलिटी मेंटरेशन अ फोरमोस्ट फेमिनिस्ट वॉइस उनकी रही हैं। और जो भी टॉपिक सेक्सुअलिटी पर हो, मेंटरेशन पे हो, लव हो, किसी भी टॉपिक पे जो भी उन्होंने अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं वो ओपनली और बेझिझक उन्होंने अपने शब्दों का क्या है उसमें वर्णन उन्होंने किया है। इसलिए कमला दास क्या है सबसे डिफरेंट एक
विमेन राइटर हमारी इंग्लिश में रही हैं और इसलिए वो क्या है काफ़ी बहुचर्चित भी वो रही हैं। अंडर द पेन नेम माधवीकुट्टी, मैंने अभी बताया था उनका पेन नेम क्या था, माधवीकुट्टी। और दास रोट पोएट्री एंड नॉवेल्स इन इंग्लिश और मलयालम में वो लिखा करती थी। सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1984 में क्या है वो शॉर्ट लिस्टेड भी हुई है क्या, नोबल प्राइज के लिए। दास वॉज बोर्न इन टू अ हाई स्टेटस फैमिली में उनका जन्म होता है, अच्छे परिवार उनका जन्म होता है। हर मदर नालापत बालमणि अम्मा वाज ए वेल नोन पोएट एंड हर फादर वी.एम. नायर वाज ए ऑटोमोबाइल कंपनी एक्सिक्यूटिव एंड अ जर्नलिस्ट। उनके पिताजी भी अच्छे खासे क्या थे, पढ़े लिखे और वेल जॉब पर थे। और शी ग्रू अप इन व्हाट इज़ नाउ केरला एंड इन कलकत्ता वेयर हर फादर वर्क। जहाँ उनके पिताजी ने काम किया वहीं पर उन्होंने कलकत्ता में भी अपना टाइम उन्होंने स्पेंड किया। व्हेन शी वाज अ चाइल्ड शी बिगन राइटिंग पोएट्री। बचपन से ही उसे काफ़ी लगाव था और वो महज 15 साल की उम्र से ही वो पोएट्री लिखना उसने शुरू कर दिया था। व्हेन शी वाज 15 ईयर ओल्ड शी मैरिड माधव दास अ बैंकिंग एक्सिक्यूटिव। 15 साल की महज उम्र में ही माधव दास जी के साथ उनकी शादी हो जाती है। In 1999 she controversially converted to Islam। इम्पोर्टेंट अगेन, वो क्या है 1999 में क्या है वो इस्लाम धर्म को अपना लेती है। रिमेनिंग हर सेल्फ कमला सुरैया, और क्या बन जाती है, कमला दास से कमला सुरैया बन जाती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वो क्या बन जाती है, जब मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं तो कमला सुरैया। सी रिसीव्ड मैनी लिटरेरी अवार्ड उन्हें मिलते हैं, इंक्लूडिंग द एशियन वर्ल्ड प्राइज उन्हें मिलता है फॉर लिटरेचर इन 1985 में उनको दिया जाता है। कमला दास मलयालम पेन नेम माधवीकुट्टी और मुस्लिम नेम उनका कमला सुरैया हो जाता है। कमला दास वाज द मदर ऑफ 3 सन्स। उनके 3 बच्चे थे, एम डी नालापत, चिन्नन दास और जय सूर्या। उनके 3 बच्चे रहे हैं। कमला दास 3 सन्स। कन्वर्शन टू इस्लाम, एक इस्लाम धर्म अपनाती हैं, उनका कुछ रीज़न था, वो क्या रीज़न था अभी हम डिस्कस करते हैं। साजिद अली एंड इस्लामिक प्रोफेसर एक रहे हैं और उनके साथ ये क्या है एक बार प्यार में पड़ गई थी और यंगर दैन कमला दास से काफ़ी बड़े थे। वाज इन रिलेशनशिप विद हर। सी वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द मुस्लिम लीग। वो क्या था, ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे और कन्विंस्ड हर टू कन्वर्ट टू इस्लाम। और 1999 में उन्होंने क्या है इस्लामिक धर्म को अपना लिया था। व्हेन सी वाज 65 ईयर ओल्ड, जब वो 65 साल की थी तो उन्होंने क्या है इस्लाम धर्म को अपना लिया था। सी इवेंचुअली टुक ऑन द नेम ऑफ कमला सुरैया, और अपना नाम कमला सुरैया रख लेते हैं। इनसे भी क्या है इन्हें काफ़ी ये रिलेशनशिप में आ तो गई थी, बट क्या है ये रिलेशनशिप इनकी सक्सेस नहीं हो पाई है और उसके बारे में भी अपने पोएम में ये काफ़ी कुछ लिखती है। और इनकी लाइफ क्या है काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है। तो हर जो भी लाइफ में इन्होंने अपना चुनौती उन्होंने देखी है उसको क्या है अपने पोएम्स में अपने वर्क्स में इन्होंने डिस्क्राइब अच्छे से किया है। पॉलिटिक्स में भी एक बारी इन्वॉल्व हुई। सी फाउंडेड द लोक सेवा पार्टी का इन्होंने गठन किया, बट वो पार्टी नहीं चल पाई। सी रैन अनसक्सेसफुली फॉर द इंडियन कांग्रेस इलेक्शन इन 1984, और ये इलेक्शन में भी खड़ी हुई 1984 में, बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई। कमला दास लेटर ऑल्सो अडोप्टेड 2 ब्लाइंड मुस्लिम चिल्ड्रन। मैंने अभी बताया था इन्होंने 2 मुस्लिम ब्लाइंड चिल्ड्रन को अडोप्ट किया था। उनका कहना था इजरात अहमद और इम्तियाज़ अहमद, हु सी सेड ब्रोट हर क्लोजर टू इस्लाम। उनका कहना था कि ये क्या है उन्हें इस्लाम की तरफ काफ़ी नज़दीक लेकर जा रहे हैं। सी डाइड एट द एज ऑफ 75, उम्र में उनका मृत्यु होती है और मई 31, 2009 एट द हॉस्पिटल इन पुणे में एंड वाज ब्यूरिड एट द पलायम जामा मस्जिद एट तिरुवनंतपुरम में उनको क्या है दफनाया जाता है। हर फर्स्ट इंग्लिश पोएट्री बुक समर इन कलकत्ता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाज वेल रिसीव्ड। एट 42 कमला दास रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन इंग्लिश विच वाज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू मलयालम। 42 साल की उम्र में कमला दास क्या है ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखती है और उसको मलयालम में ट्रांसफ़र उसको किया जाता है बाद में। कमला दास बिगन राइटिंग पोएट्री फ्रॉम वेरी अर्ली एज में शुरू कर दिया था उसने। सी इज़ द फर्स्ट इंडियन वीमेन ऑथर हु रोट ओपनली एंड फ्रेंकली अबाउट फीमेल डिज़ायर एंड एक्सपीरियंस ऑफ बीन इंडियन वुमेन। उसने क्या है जो विमेन हमारी इंडियन विमेन हैं उनकी डिज़ायर क्या क्या होती है और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको ओपनली उन्होंने क्या है अपने वर्डों में एक्सप्रेस उन्होंने किया है। हर मेजर वर्क इंक्लूड पोएट्री देखते हैं इनको कुछ। समर इन कैलकाटा 1965 में ये आया था और द
डेस्केडेंस 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस 1973 में, द साइरस 1964 में, कलेक्टेड पोएम्स वॉल्यूम 1 1984 में, द एनामेलाई पोएम 1985 में, ओनली द सोल नोन हाउ टू सिंग 1996 में, या अल्लाह 2001 में, आ हॉट नून इन मलाबार। अब देखते हैं समर इन कैलकाटा, जिसके लिए काफ़ी मशहूर है। ये क्या है, इसके अंदर 50 पोएम्स इंक्लूड रही है, किसके अंदर, समर इन कलकत्ता के अंदर। 2-3 लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये लाइनें किस राइटर ने और किस पोएम के अंदर लिखी है। What is this drink but the April sun squeezed like an orange in my glass? I sip in fire, I drink and drink, yes, but on the gold of suns, what noble rhythm now flows through. ये क्या है, ये पोइट कलकत्ता के समुद्र के किनारे कवित्री बैठी हैं और काफ़ी प्लीजेंट धूप निकली हुई है और वो क्या है, जूस पी रही है और अपने शब्दों को बयां कर रही है। किस तरीके से क्या है, जो राइटर है उसके मन में क्या क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही है और वह क्या डिज़ायर वो कर रही है, इस तरीके से क्या है इस पोएम के अंदर अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्या है, समर इन कैलकट्टा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी पोइट्री ये रही है। अवार्ड और अचीवमेंट इनके देखते हैं। एशियन पोइट्री प्राइज इन 1998 में जो आई, कैंट अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग फ्रॉम एशियन कंट्रीज इन 1999 में आई है। साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2003 में और साहित्य अकादमी अवार्ड 2003 में इनका आया। केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2005 में ये इनका आया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।